चलिए बच्चों, हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट तक आपको हो गया था। आगे नोट करिए, यहाँ पे दिया गया है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम या हीलियम प्लस या लिथियम 2+। मीन्स हमारा जो बोर्ड्स मॉडल था 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। यदि हीलियम की बात करें एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। लेकिन अगर यहाँ क्या करें हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हीलियम प्लस के लिए तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एक एक पॉइंट समझा। जैसे हम बात करते हैं लिथियम की बात करें, लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 3। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। अगर लिथियम प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। यदि लिथियम 2+ की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। तो आपका जो बोर्ड्स मॉडल था बेटा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था। तो जैसे हम कहा जाए हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा, हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल होगा, लिथियम 2+ के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर? लेकिन हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। लेकिन एक प्लस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल होगा। इसी तरह हम बात करें लिथियम की बात करें, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अगर एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, लेकिन लिथियम प्लस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया 2। और लिथियम 2+ की बात करेंगे तो 2 कम हुआ, तो यहाँ पर आया इलेक्ट्रॉन 1। मतलब लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लिथियम प्लस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन लिथियम 2+ के लिए क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जैसे H+, लिथियम 2+, हाइड्रोजन। अगर इससे हम बात करें वेरियम 3+ के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन बेरियम के लिए नहीं हो, क्योंकि बेरियम का एटॉमिक नंबर 4। अगर एटॉमिक नंबर 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। बेरियम प्लस आने पे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, कितना हो गया? 3। बेरियम 2+ आने पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हुए तो हुआ 2। क्लियर? लेकिन बेरियम 3+ आने पे 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। मतलब बेरियम +1, बेरियम +2 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन बेरियम +3 के लिए हमारा क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। तो जो आपका बोर्ड्स मॉडल था वो किसके लिए एप्लीकेबल था? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए हमारा क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। अब आगे सुना। तो इसके बोर्ड्स मॉडल ने एक फार्मूला कैलकुलेट किया, वो फार्मूला था एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी कैसे निकाले जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में इस पर काफ़ी प्रॉब्लम पूछा गया है। तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है E = -2π² m e⁴z² n² h²। एनर्जी फार्मूला -2π² m e⁴ z² n² और h²। m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या मास? ई क्या है बेटा? यहाँ पे ई लिखा है, ई मिले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। एन क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, के में है, एल में, एम, एन किस में। और जेड हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जेड हमारा क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर। तो पहला पॉइंट यहाँ समझिए किसके लिए एप्लीकेबल होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा, हीलियम के लिए नहीं होगा, लेकिन हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल होगा। लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लिथियम प्लस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन लिथियम 2+ के लिए एप्लीकेबल होगा। इस तरह बेरियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ना बेरियम प्लस ना बेरियम 2+, लेकिन बेरियम +3 के लिए एप्लीकेबल होगा। फिर फार्मूला क्या होता है? एनर्जी -2π² m e⁴z² n² h²। n क्या बता रहा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। h बता रहा है प्लॉन्क कांस्टेंट, h बता रहा है प्लॉन्क कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34। m क्या बता रहा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ p बता रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है। जब ये सारी वैल्यू पुट की गई, जब ये सारी वैल्यू को पुट किया गया, इतनी वैल्यू
इसकी वैल्यू पता है बेटा, ये सब आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए जब वैल्यू पुट किया गया En की वैल्यू देखिए, 3 फार्मूले आपको याद करने हैं। जब जूल पर एटम में पूछे, पॉइंट को समझना, जब आपसे जूल पर एटम में पूछा जाए तो फार्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। जेड क्या होगा? एटॉमिक नंबर, एन क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब आपसे जूल पर एटम में पूछा जाए तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा, फार्मूला क्या होगा? -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर जूल पर एटम। जब आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आपकी एनर्जी बताना है तो फार्मूला क्या होगा? En बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। जेड क्या होगा? एटॉमिक नंबर, एन क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। जब आपसे पूछा जाए किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पे जो फार्मूला आता है इसका -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। इन तीनों फार्मूले को बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इन्हीं तीनों फार्मूले से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया कि हमारा जो बोर्ड्स मॉडल था वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझना बेटा बच्चों, एक बार फिर से हमें आप एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये समझना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेटा 1 होगा तो इसके लिए एप्लीकेबल होगा। हीलियम 2 की बात करें तो एटॉमिक नंबर होगा 2, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, मतलब इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए हीलियम प्लस, तो ध्यान से एटॉमिक नंबर बेटा क्या होगा? 2, एटॉमिक नंबर 2, जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 2। लेकिन प्लस आने पर एक इलेक्ट्रॉन क्या बेटा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, मतलब इसके लिए एप्लीकेबल होगा। हीलियम के लिए नहीं था, हीलियम प्लस के लिए एप्लीकेबल होगा। इसे लिथियम, लिथियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, एटॉमिक नंबर सबका 3, जेड की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 3। लेकिन एक प्लस आने पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा? कम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो यहाँ पे आएगा 1। इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इसके लिए एप्लीकेबल होगा। इसी तरह हम बात करें बेरिलियम, बेरिलियम प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस। एटॉमिक नंबर सबका क्या बेटा? 4, जेड की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 4। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4, प्लस आने पे कम हो गया, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि प्लस 3 है तो 3 कम हो जाएगा। इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? फिर इसके बाद आपको मैंने बताया एनर्जी आपके एग्जाम में 3 फार्मूले, जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल में पूछा जाए। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है बच्चों? अब आगे नोट करिए। आगे पॉइंट नोट करना बच्चों। जैसे अगर आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और हाइड्रोजन एटम, या हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करें तो फार्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हाइड्रोजन की बात करें, ध्यान से, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा? 1। जेड क्या बताएगा? एटॉमिक नंबर, एन बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। यदि एन की वैल्यू 1, यदि हमारा जो आपका न्यूक्लियस है
फर्स्ट ऑर्बिट में है तो यहाँ पे n इक्वल, अगर आपके इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है n बराबर 2, यदि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है n बराबर 3, यदि इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है n बराबर 4। क्लियर है बच्चों? पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा सेल। अब एक एक पॉइंट को समझना। आपसे पूछा गया हाइड्रोजन एटम के लिए आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है। आप क्या लिखेंगे? En बराबर -13.6 इंटू एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर अपान किस ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में, अपान 2। कितना आ जाएगा? -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जब आपसे पूछेगा बेटा सेकेंड ऑर्बिट, मतलब हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है, En बराबर क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू जेड, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना होगा? 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर, n की जगह क्या रखेंगे? 2, और 2 को क्या करिए? स्क्वायर। En की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? -13.6 अपान 4। कितना आ जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चलिए नोट के बेटा। यदि आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आपको बताना है, En बराबर हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा -13.6 किस ऑर्बिट के लिए बताना है? हाइड्रोजन के लिए थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर माइनस 13.6 अपान 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बेटा आप वैल्यू को कैलकुलेट करके लिख दीजिए। आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन एटम के लिए फोर्थ ऑर्बिट, जेड की वैल्यू बेटा 1 होगा, एन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे समझिए। आपसे पूछा जाए हीलियम फर्स्ट के सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की आपको एनर्जी बताना है। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 2। थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 3। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? जेड। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। आपको फार्मूला पता है? En बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। क्लियर? जब आपसे पूछा जाए हीलियम प्लस के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी बताइए, हीलियम प्लस के सेकेंड ऑर्बिट की आपको एनर्जी बतानी है, तो जेड की वैल्यू कितना रखेंगे? 2, और एन की वैल्यू कितना रखेंगे? 2। तो यहाँ En इक्वल हो जाएगा -13.6 2 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपका आंसर? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर बच्चों? चलिए आपसे पूछा गया हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी आपको बतानी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करें, हीलियम प्लस के किस ऑर्बिट की? थर्ड ऑर्बिट। तो En बराबर क्या हो जाएगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू बेटा क्या होगा? एटॉमिक नंबर 2, 2 का स्क्वायर किस ऑर्बिट के लिए निकालना है? थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यदि हीलियम प्लस के फोर्थ ऑर्बिट पूछता है, इस कॉमन रहेगा, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 4 का स्क्वायर। फिफ्थ ऑर्बिट पूछता है 5 का स्क्वायर। सिक्स ऑर्बिट पूछता है, तो यहाँ क्या लिखते हैं? 6 का स्क्वायर। नोट करिए।
चलिए आपसे पूछा जाए लिथियम 2+ के फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताइए। तो पहले लिथियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। पूछा कि इसके लिए फोर्थ ऑर्बिट, तो फोर्थ के लिए एन की वैल्यू क्या रखेंगे 4। आप फार्मूला लगा लीजिए En बराबर -13.6 इंटू Z² अपॉन N² -13.6। एटॉमिक नंबर कितना होगा ये 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चलिए क्लियर है बच्चों। अब आपसे पूछा जाए जूल पर एटम, आपसे पूछा जाए लिथियम 2+ के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है किसमें जूल पर एटम। किसमें बताना बच्चों जूल पर एटम। आपको आंसर बताना जूल पर एटम। तो आपका फार्मूला क्या होता है जूल पर एटम का -2.18 इंटू 10⁻18 Z² अपॉन N² जूल पर एटम। आपसे पूछा जाएगा कि लिथियम 2+ के सेकेंड ऑर्बिटल की एनर्जी जूल पर एटम में बताना है। तो लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। किस ऑर्बिट के लिए पूछा गया सेकेंड, एन की वैल्यू क्या रखेंगे 2। आपको बताना जूल पर एटम। आप फार्मूले में नोट करिए En बराबर -2.18 इंटू 10⁻18। जेड की वैल्यू कितनी दी गई है, जेड की वैल्यू दिया गया है 3 का स्क्वायर अपान किस ऑर्बिट के लिए पूछा गया सेकेंड ऑर्बिट। तो यहाँ पर क्या लिखे 2 का स्क्वायर जूल पर एटम। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों ये आपका। तो आपके एग्जाम में एनर्जी से रिलेटेड 3 फार्मूले पूछे जा सकते हैं जूल पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर एटम। जब आपसे जूल पर एटम पूछा जाए -2.18 इंटू 10⁻18 Z² अपॉन N²। जब आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में पूछा जाए -13.6 Z² अपॉन N²। जब आपसे किलो जूल पर एटम में पूछा जाए तो फार्मूला क्या होगा -1312 इंटू Z² अपॉन N² किलो जूल पर मोल। तो यहाँ तक नोट करिए बच्चों, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए हम एक एक बात करें फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा 1 होगा, लेकिन n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट। हम बात करें हीलियम प्लस एटम की बात करें तो जेड की वैल्यू क्या होगी 2 और n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 डैश। जैसे लिथियम +2 के लिए बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होगा 3 और n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 डैश। आपसे पूछा जाए बेरिलियम 3+ के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 4 और n की वैल्यू क्या 1 2 3 4 5 5। फार्मूला हम बात करें En बराबर -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आपसे हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 रखेंगे, हीलियम प्लस के लिए 2, लिथियम 2+ के लिए 3, बेरिलियम प्लस के लिए 4। अब आपसे पूछा हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ पे 2 के स्क्वायर, थर्ड पूछेगा 3 के स्क्वायर। यदि हीलियम +2 के लिए पूछा जाए
तो जेड की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा फोर्थ ऑर्बिट तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, इसको आप लोग नोट करिए। बात आप लोग बेटा नोट कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना है, कल आगे अगला लेक्चर बेटा इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इतना, थैंक यू।